गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। कल जो वीडियो बनाई थी वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ वर्क। कि वर्क के कितने टाइप हैं। कल हमने पढ़ा था वर्क के बारे में, वर्क होता क्या है, ठीक है, उसकी यूनिट क्या है, क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है, वेक्टर है, ठीक है। अब उससे आगे पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ वर्क। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास, पढ़ेंगे हम पॉजिटिव वर्क। कि पॉजिटिव वर्क कब होता है, कि जो वर्क है, जो हमने काम किया है, वो पॉजिटिव है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। तो हम पढ़ेंगे पॉजिटिव वर्क। इसके लिए देख से कि लेट अस कंसीडर, आपने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, ठीक है। वर्क कब होगा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, मोशन के अंदर, तो क्या होगा, आपका वर्क होगा, ठीक है। सेम कंडीशन, हम कोई ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट लेने के बाद आपने इसके ऊपर क्या लगाया, कोई एक फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है। इस पोजीशन के ऊपर आया, इसने क्या किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ठीक है। इसने क्या किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन दोनों कैसी हैं, बिल्कुल सेम है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो आपका जो एंगल बना फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच, वो क्या बना आपके पास, 0 डिग्री, यानी कि जो कल आपको बताया था थीटा है, वो कितना डिग्री बना आपके पास, 0 डिग्री। 0 डिग्री हुआ तो वर्क डन क्या हुआ, एफ मल्टीप्लाई बाई एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा क्या हुआ, कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा 0 कितना होगा आपके पास, 1। तो वर्क डन किसके इक्वल होगा आपके पास, एफ एस। तो इसे क्या कहेंगे हम, तो वर्क डन क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव वर्क। तो ये क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव वर्क। जैसे किसी एग्जाम्पल से समझे, जैसे कि कोई आपके पास एक फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल है, आपने फुटबॉल को हिट किया, ठीक है, हिट किया मतलब आपने उसको फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद वो कहाँ चली जाएगी, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या हुआ, हमारे पॉजिटिव वर्क हुआ है, ठीक है। सेकंड टाइप इसकी नेगेटिव, नेगेटिव वर्क, यानी कि आपका जो काम है वो नेगेटिव कैसे होगा। माइंड में आ रहा है कि काम जो हम काम करते हैं वो का क्या नेगेटिव भी होता है। तो फिजिक्स की भाषा में जो हम काम करते हैं वो नेगेटिव भी होता है। वो कैसे होता है, देखो, आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या किया, आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर लिया, आपने फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में। फोर्स लगाने के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। फोर्स लगाने के बाद उस ऑब्जेक्ट क्या होगा, उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया, डिस्प्लेस। आपने फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगाया, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, इस डायरेक्शन में क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, एक की ये है और दूसरी की क्या हो गई, ये तो फोर्स की डायरेक्शन, ये किसकी होगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच जो एंगल क्रिएट हुआ वो कितने डिग्री का हो गया, दोनों के बीच 180 डिग्री का, ठीक है। इन दोनों के बीच जो एंगल क्रिएट हुआ कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का। और कोस 180 डिग्री क्या होता है, -1। ऐसी सीधी भाषा में हम क्या कहेंगे, जब भी आपका वर्क डन होगा, वर्क होगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो क्या होगा आपके पास, नेगेटिव वर्क होगा। वहाँ क्या होगा, नेगेटिव वर्क। तो W किसके इक्वल हो जाएगा, -F मल्टीप्लाई बाई एस, यानी कि W इक्वल्स टू -FS। ये आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। एग्जाम्पल से समझें, जैसे कि आप किसी बाइसिकल को चला रहे हो, ठीक है, किसी साइकिल को चला रहे हो, तो साइकिल को चला रहे हो तो आप फोर्स क्या लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, आगे की तरफ, इस साइड बाइक चल रही है, ठीक है। तो क्या किया आपने, अगर आपने बाइसिकल को रोकना है, ठीक है, एक प्लेस पे रोकना है, जब आप इसको ऊपर रोकोगे तो आप क्या करोगे, फोर्स लगाओगे, वो किस साइड लगेगा, पीछे की तरफ। ऐसे ही लगेगा भाई, रोकेंगे तो आगे की तरफ तो जाने से रहा, कोई भी साइकिल आगे की तरफ तो नहीं जा रही, फोर्स लगाएंगे तो क्या हुआ, पीछे की तरफ लगेगा, जिससे साइकिल क्या हो जाए आपकी
रुक जाए। लेकिन क्या होता है कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, आपकी साइकिल कुछ टाइम तो क्या होती है, आगे की तरफ क्या करती है, मूव करती है, डिस्प्लेस होती है। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन तो ये हो गई आपके पीछे की तरफ, लेकिन साइकिल क्या हो गई, आगे की तरफ, आगे की तरफ जा रही है। तो आपका फोर्स कितना हुआ, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो वर्क डन क्या होगा आपके पास, नेगेटिव वर्क। तो इस कंडीशन में वर्क क्या हुआ आपके पास, नेगेटिव वर्क। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम थर्ड टाइप है जीरो। ठीक है, क्या होगा, जीरो, जीरो वर्क, यानी कि भाई जो आपने काम किया है वो काम जीरो भी है। ठीक है, कि आपने काम किया और फिर वो है जीरो वर्क है। तो इस कंडीशन में क्या हो, कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, आपने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगा दिया। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी है फोर्स लगाने के बाद वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में ही जाए, क्योंकि फोर्स लगाने के बाद वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो आपने फोर्स तो इसको इस डायरेक्शन में लगाया, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऊपर की तरफ क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन का है वो ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन तो ये हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपकी ये हो गई। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल क्रिएट हुआ वो कितने डिग्री का हुआ, थीटा कितना डिग्री का हुआ आपके पास, 90 डिग्री का। और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया आपके पास, जो वर्क डन क्या हो गया आपके पास, जीरो। यानी कि जब भी आप फोर्स लगा रहे हो और फोर्स लगाने के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो उससे बिल्कुल परपेंडिकुलरली मूव हो जाए, तो वहाँ वर्क क्या होगा आपके पास, जीरो। यानी कि उस कंडीशन में जो वर्क होगा वो क्या कहलाएगा, जीरो वर्क डन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझें, जैसे कि कोई भी ये आपके पास एक सर्कल है। ठीक है, ये इसका सेंटर है। आप किसी भी, जैसे कि एक स्टोन को रस्सी से बांध लिया और आपको इसको घुमाना स्टार्ट कर दो, ऐसे ऐसे आपको इसको घुमाओगे ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, वो ऐसे सर्कुलर पाथ में क्या होगा, मूव करेगा ऑब्जेक्ट। आपका जो स्टोन है सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। यहाँ पर आपका स्टोन ले लिया, ठीक है, या ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट ले लिया। अब जब आप स्टोन को घुमा रहे हो, मूव करवा रहे हो, तो एक फोर्स लगेगा जो किसकी तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ। ठीक है, तो वो जो सेंटर की तरफ जब फोर्स लगता है, मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर, वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। आप इस ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमा रहे हो, लेकिन जब ऑब्जेक्ट है वो फोर्स किस तरफ लगा रहे हैं, सेंटर की तरफ। जो फोर्स लगा रहे हो किस तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ। लेकिन जो आपके ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या है, बिल्कुल ये है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। ठीक है, तो आपके पास ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी यानी कि क्या हो गया, डिस्प्लेस। अगर आप इसको छोड़ दोगे यहीं पर ही, तो ऑब्जेक्ट क्या जाएगा, बिल्कुल ऐसे मूव कर जाएगा। तो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच एंगल क्रिएट हुआ कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अगर ऑब्जेक्ट का आपका यहाँ है, ठीक है, तो फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन जाएगा किससे, डिस्प्लेस किस साइड होगा, इस डायरेक्शन में। कहीं भी ले लो आप सर्कल में किसी भी पॉइंट के, फोर्स तो सेंटर की तरफ लगेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट इस तरफ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। यहाँ लेंगे तो फोर्स क्या होगा, इस तरफ लगेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका जो वर्क है वो क्या कहलाएगा, जीरो। कि आपने जो वर्क है वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो। सेम कंडीशन अगर आप देखो, कुली को आपने देखा होगा, ठीक है, वो क्या करता है, पूरे दिन भी काम करता रहता है। ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, जो वेट है, वो क्या रखता है, वो अपने सर के ऊपर रखता है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वो क्या करता है, इस तरफ क्या करेगा, डिस्प्लेस। भाई सर के ऊपर रख के ऑब्जेक्ट को यहीं जा रहा है, घूम रहा है यहाँ से यहाँ। लेकिन जो आपका फोर्स लगेगा किसकी वजह से, जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगेगा, वो कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसका कुछ मास है, वो किस डायरेक्शन में, ग्रेविटी की वजह से फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन जो आपका कुली है वो कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ वर्क क्या हो गया आपके पास, जीरो। जो आपका वर्क हुआ वो क्या कहलाया, जीरो। ठीक है, एक और कंडीशन है, सेम कंडीशन, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब आपने इसको क्या कर दिया, फोर्स लगा दिया, कितना भी फोर्स लगाओ, चाहे फोर्स लगा दिया। फोर्स लगाने के बाद अगर ये ऑब्जेक्ट कोई डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हो रहा, जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होगा तो क्या होगा आपके पास, वर्क जीरो। वर्क क्या हो जाएगा,
जीरो। इस कंडीशन में भी क्या होगा, वर्क जीरो। एक कंडीशन है जीरो की जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या हो, एंगल 90 डिग्री का, यानी कि दोनों कैसे हो, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। या क्या हो, जब आप फोर्स लगा रहे हो और ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से मूव ही नहीं कर रहा, यानी कि जहाँ है वहाँ का वहाँ रखा है, ठीक है, तो वहाँ जो वर्क हुआ क्या होगा आपके पास, जीरो वर्क। ठीक है, जो वर्क डन क्या हो गया आपके पास, जीरो। यहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हो, या मैंने आपको क्लास के अंदर नोट्स रिटर्न करवा दिए थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जो आपका वर्क होता है वो क्या कहलाता है, एफ एस कोस ऑफ थीटा। अब आपको इन तीनों कंडीशंस का तो पता है, ये तो क्या हो गया आपके पास वर्क, ये क्या हो गया आपके पास फोर्स, ये क्या है आपके पास डिस्प्लेसमेंट, और ये जो कोस थीटा है, ये थीटा क्या है, एंगल, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है वो है, और वो भी कौन सा, हॉरिजेंटल के अकॉर्डिंग। ठीक है, हॉरिजेंटल के अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, कोस थीटा। लेकिन अगर वर्टिकल हो तो हम क्या लेते हैं, वहाँ साइन थीटा यूज करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, अब आपको यही पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके पास, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, कितना लगाया, 100 न्यूटन। कितना फोर्स लगा दिया हमने, 100 न्यूटन फोर्स लगा दिया। 100 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, कुछ डिस्प्लेस होगा, और उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, 10 मीटर। आपने 100 न्यूटन तो क्या किया, फोर्स लगाया, और उस कितने डिस्प्लेस हुआ, 10 मीटर। तो आपका वर्क क्या होगा, जो आपको फाइंड आउट करना है, जो आपको वर्क क्या होगा, तो वर्क का आपका फॉर्मूला पता होना, वर्क क्या होता है, एफ मल्टीप्लाई बाई एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है आपके पास, 100 न्यूटन, मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 10, कितना होगा आपके पास, 1000 जूल, क्योंकि जो वर्क की है यूनिट क्या होती है, जूल। ठीक है, ये न्यूटन है, ये क्या है, मीटर, और न्यूटन मीटर कल बताया था मैंने उसके यूनिट के अंदर, वीडियो के अंदर, जो वर्क की यूनिट क्या कहलाती है हमारे पास, जूल। ठीक है, क्लियर ये। अब हम देखते हैं सेकंड। जैसे अपने ऑब्जेक्ट लिया, कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, उसका मास कितना ले लिया मैंने, 1 kg। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना ले लिया हमने, 1 kg। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है। ठीक है, थ्रोन अपवर्ड, ऑब्जेक्ट है, उसका मास तो आपका 1 kg है, और वो कहाँ थ्रो हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। रीच ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 4 मीटर, और उसने कितनी हाइट रीच की है, 4 मीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या हो गया, 4 मीटर ऊपर गया अपने। ठीक है, 4 मीटर ऊपर की तरफ जा रहा है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ये कह रहा है कि आपको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो कंडीशन, यहाँ आपके पास क्या है, मास है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 1 kg। ठीक है, और इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वर्टिकल डायरेक्शन में, 4 मीटर। कितने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया इसने, 4 मीटर इसने क्या कर ली, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर ली। अब देखो इसके अंदर ना तो हमें फोर्स दिया गया, ठीक है, यही माइंड में आ रहा है कि भाई फोर्स तो है ही नहीं, कि कितना फोर्स लग रहा है। तो आपको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जाएगा कब, जब क्या होगा, उसका जो फोर्स है, कि हम कितना फोर्स लगाएंगे, ग्रेविटी से ज़्यादा, क्योंकि ग्रेविटी क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जो क्या होता है mg, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और क्वेश्चंस के अंदर आपकी ग्रेविटी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मेनली तो हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन प्रॉब्लम सोल्व करना 10⁻10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं तो या फिर क्या कर लेंगे 9.8 भी यूज़ करते हैं। ठीक है, हमें एक ओनली फॉर जी की वैल्यू ली है। ठीक है, क्वेश्चन मिल जाएगी, ना तो याद भी हो जाएगी, या फिर आपको 9.8 न्यूटन फोर्स यूज़ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम इसका क्या है, वेट है। अब यहाँ से हम अगर फोर्स यूज़ करें, देखो फोर्स क्या होगा। अब देखो जब ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऊपर की तरफ भेज रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी क्या कर रही है, इसको फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। हमें कितना फोर्स करना पड़ेगा कि ऊपर तरफ जाए, जो आपके पास ग्रेविटी है उससे क्या करेंगे, अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट क्या रह जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। यानी कि इससे हम क्या करेंगे,
थोड़ा सा फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा, कुछ ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब जो आपका फोर्स लगेगा वो क्या होगा, mg, क्योंकि हम mg लेंगे मेनली। ठीक है, तो m क्या हो गया, मास, मास कितना लिया हमें 1 kg है, और g की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना हुआ आपके पास 10 × 10 न्यूटन, जो आपका फोर्स कितना हुआ 10 न्यूटन। और वर्टिकल डिस्टेंस कितनी बताइए 4 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी उसके पास 4 मीटर। ठीक है, तो आपके पास जो वर्क डन होगा, वर्क डन क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 4, कितना हो जाएगा 10 4 जा 40 जूल। जो आपका वर्क डन कितना हुआ 40 जूल, क्योंकि आपके पास फोर्स भी अपर डायरेक्शन में लग रहा है और बॉडी भी क्या कर रही है, अपर डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, तो आपके पास वर्क डन क्या होगा 40 जूल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ठीक है, आपके पास ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। मैंने लेट कर लिया, इसके ऊपर मैंने लगा दिया 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया। ठीक है, फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट आपका इस डायरेक्शन में क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया 3 मीटर तक। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 3 मीटर तक। फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया, लेकिन ऑब्जेक्ट उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया, डिस्प्लेस। आपको बताया था जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों की अपोजिट हो तो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव वर्क होता है। देखो, तो W क्या होगा -Fs। ठीक है, -F कितना है 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितनी है 3, तो कितना 5 3 जा माइनस का 15 जूल, तो आपका वर्क डन कितना हो गया 15 जूल। ठीक है, ये आपका वर्क डन हो गया। या फिर अब कब है, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास। ठीक है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन क्या कर दिया, फोर्स लगा दिया। फोर्स लगाने के बाद अगर ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस ही ना हो, ठीक है, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस ही ना हो, तो डिस्प्लेस फोर्स तो हो गया आपके पास 10 न्यूटन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही, तो कितनी होगी आपके पास 0। तो वर्क क्या हो गया आपके पास 0, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन क्या हो गया 0। ठीक है, जैसे कि आप वॉल है अपनी दीवार को धक्का लगाओ, पूरा दिन धक्का लगाते रहो, ठीक है, क्या वो हिलेगी, नहीं हिल पाएगी, यानी कि आपने तो फोर्स तो लगाया लेकिन डिस्प्लेस हुआ ही नहीं, तो आपका वर्क क्या हो गया 0। ठीक है, ठीक है, यहीं तक पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो आप क्या करना, सोल्व करना। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।